हाँ आज तो हेडिंग लग चुकी है कंपोजिट फंक्शन की। ठीक है, कंपोजिशन ऑफ टू काइंड होते हैं, मतलब समझो कंपोजिशन हमारे पास दो तरीके के होते हैं। कैसे कैसे होते हैं? एक हमारे पास होता है यूनिफॉर्म, ठीक है, और एक होता है हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म। देखो दो मतलब होते हैं जो हमें पढ़ना है ना, बेसिकली जो हमारे सिलेबस में ना, वो आप कह सकते हो ज़्यादातर हमारे पास क्या यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म का मतलब होता है जब हमारे पास कोई कंडीशन ना हो, कोई भी तरीके की चीज़ ना हो, ठीक है, उसको डायरेक्ट हमारे पास इनपुट दे देना। मतलब कैसे है? जैसे कि हमारे पास होता है, पहले होता है फॉग, एफ के अंदर मान लिया, इसका मतलब हुआ कि एफ के अंदर जी है। इसी का मतलब क्या होता है, क्वेश्चन वाला कहता है कि गॉफ फॉर द फॉग, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि दूसरा मतलब देख ले तो हमारे पास यहाँ पे दे देगा, हमारे पास जी के अंदर यहाँ पे एफ बैठा होगा और इसका मतलब होगा हमारे पास गॉफ, ठीक है। यहीं पे क्वेश्चन वाला दे देगा आपको कि एफ के अंदर हमारे पास इस एफ के अंदर क्या बैठा है, एफ एक्स बैठा है। इसका मतलब हुआ कि एफ के अंदर हमारे पास एफ बैठा है, इसको बोल देंगे फॉफ, ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन दे देगा आपको, मतलब दूसरा मेथड दे देगा कि जी के अंदर हमारे पास जी एक्स बैठा है और इसका मतलब होता है गॉफ। है वो एक ही चीज, बस दिखने का तरीका है। इसके अंदर और भी अच्छी चीज दे सकते हैं, पता है, होगॉफ, होगॉफ। इसका मतलब क्या हुआ हमारे पास? इसका मतलब ये हुआ, नहीं इसका इस तरीके से देगा ये, जी एच के अंदर जी, फिर जी के अंदर हमारे पास क्या, एफ एक्स। इसका मतलब क्या, होगॉफ, होगॉफ एक्स, ठीक है। इसका मतलब वो कि एफ के अंदर एफ है, जी के अंदर जी, ये सब यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब होता है हमारे पास जब ये ना कंफर्म हो, तो हम मतलब ये क्या मतलब यूनिफॉर्म का मतलब होता है जब एफ के अंदर जी एक्स भी जा सकता है, जब और जी एक्स के अंदर एफ एक्स भी जा सकता है, जब कोई भी चीज कंडीशनल ना हो। कि मतलब आपको ये ना पता, ये ना क्वेश्चन पता है कि जी के अंदर एफ को इंसल्ट कराना है या एफ को जी के अंदर इंसल्ट कराना है, समझ रहे हो आप? जब दोनों की मंजूरी हो, हाँ, कि हम एफ मतलब आपके साथ जी के अंदर भी जा सकता है, ठीक है, और जी हमारे पास एफ के अंदर भी जा सकता है, ये मतलब होता है यूनिफॉर्म, ठीक है। लेकिन जब नॉन यूनिफॉर्म का मतलब होता है हमारे पास जब आपके पास कंडीशन दे दी जाए कि हाँ जी तो एफ के अंदर ही जाएगा, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता, और यहाँ पे यूनिफॉर्म में आपके पास कोई कंडीशन नहीं हो सकती, तो जी के अंदर आप एक्स को भी मतलब एफ को भी इनपुट करा सकते हो, एफ के अंदर जी को भी इनपुट करा सकते हो, ठीक है। तो हमारे सिलेबस में क्या यूनिफॉर्म है, ठीक है, ठीक है। जब हमने इतना पढ़ लिया हमारे पास, तो दो चार चीज और मान लो हमारे पास कल को कह दे कि एफ के अंदर मतलब, इसका मतलब दे दे कि एफ के अंदर हमारे पास एफ बैठा हुआ है, फिर इस एफ के अंदर एफ बैठा हुआ है, फिर इस एफ के अंदर भी एक एफ बैठा हुआ और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज है। तो ये मतलब ये हो गया एफ के अंदर एफ है, फिर उस एफ के अंदर भी एफ है, फिर इसके अंदर भी एफ है। इसका मतलब ये हमारे पास कितने एफ है, चार। तो इसका मतलब ये होगा फॉफ 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 मतलब एफ ओ एफ ओ, ये वहां पर बताने का तरीका है। तो इसका मतलब ये तो चलो जनरल फॉर्म में आपको ये पता है कि चलो इसका मतलब समझ जाएंगे कि एफ के अंदर एफ है, इसका मतलब भी समझ जाएंगे कि एफ के अंदर एफ है। लेकिन जो एडवांस लेवल की बुक होती है वो पता क्या देगी आपको, सिर्फ इसी को वो एक तरीके से लिख देगी, एफ की पावर हमारे पास क्या, 4, और यहाँ पे एफ दे देगा हमारे पास। इसका मतलब ये है कि एफ के अंदर एफ कितनी बार है, 4 बार है, ठीक है। इसी जगह एफ की जगह जी भी हो सकता है। और भी अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ कि एफ एक्स बराबर आप पास दे रहा है क्वेश्चन एक्स के अंदर एक्स की पावर एन, और फिर दूसरा क्वेश्चन दे रहा है एक्स जी एक्स, ठीक है, बराबर साइन एक्स है, ठीक है। अब क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि हमें बताओ एफ ओ एफ बताओ, ठीक है। पहले पूछ रहा है कि एफ ओ एफ बताओ। तो एफ ओ बताने के लिए होता है क्या है कि एक्स के अंदर एक्स है, मान लो हमारे पास पहले हमने एफ बराबर क्या लिखा हुआ है, एक्स की पावर एन। अब वो पूछ रहा है एफ ऑफ एक्स, मतलब एफ के अंदर एक्स डाला, ठीक है। इस एक्स के अंदर
इसी को फिर इंसल्ट कराना है, मतलब x की जगह ही चेंजमेंट होगा, क्योंकि एफ ओ एफ एक्स यहाँ पे क्या चला है, x चला है, यहाँ पे जो होगा उसका मतलब यही होगा कि उसी के अंदर आपको इंसल्ट कराना है। ठीक है, बात समझना पहले। इसके अंदर आप x की जगह वैल्यू पुट कराओगे ना, क्योंकि x बराबर क्या है, एफ एक्स, फिर इसी के अंदर फिर इसी एफ के एक्स के अंदर, इफ एक्स के अंदर आपको फिर से एफ एक्स पुट कराना, और एफ एक्स हमारे पास क्या है, एफ एन है। तो यहाँ पता है क्या आ जाएगा, इस एक्स के अंदर यही वाला एक्स आ जाएगा, इस एक्स के अंदर यही वाला एक्स आ जाएगा, और इसका मतलब ये इस तरीके कुछ दिखने लगेगा। पता बात समझ में आई कि नहीं आई, कुछ बात कठिन थी। पहले अब क्या किया हमारे पास, पहले हमें फाइंड करना था एफ ओ एफ, तो हमें पता था एफ ओ एफ का मतलब एफ एक्स के अंदर एफ एक्स, बात समझना पहले, एफ एक्स के अंदर एफ एक्स, तो एफ एक्स क्या है हमारे पास, एक्स की पावर एन। ठीक है, फिर उसी एफ एक्स में हमने फिर एक बार और एफ एक्स डालना है, इसी एफ एक्स के अंदर एक और बार एफ एक्स डालना है, तो एफ एक्स कहाँ पे आ जाएगा, एक्स की जगह ही तो आ जाएगा, फिर ये जो एफ एक्स था इसकी जगह फिर एक बार एक्स के अंदर एक्स की पावर एन आ गया, और बाहर तो ये वाला एक्स का एन चल ही रहा था। कल को क्वेश्चन पूछ लेता है जी एक्स के अंदर हमारे पास, बात समझना पहले, जी एफ के अंदर गॉफ पूछ लेता है, इसका मतलब क्या हुआ बस, इसकी को दूसरे तरीके से लिख दे तो जी एक्स जी एफ एक्स, इसका मतलब ये होगा कि जी के अंदर आपस क्या बेटा एफ एक्स होता है, जी पहले जी है कि एक्स है, जो पहला होता है वही, जो पहले लिखा होता है वही तो देखेंगे यहाँ पे जी एक्स के पहले क्या, इसका मतलब गॉफ का मतलब ये जी के मतलब ये जी ये बता रहा है जी के अंदर क्या है एफ एक्स है, तो पहले जी लाओ, तो जी यहाँ पर जी बराबर क्या कह रहा है, जी बराबर कह रहा है साइन एक्स। अब इस g के अंदर क्या डालना है, अब इस g के अंदर हमें fx डालना है, तो अगर इस x की जगह जब आप gx आ जाएगा हमारे पास, x इस x की जगह आप fx आ जाएगा हमारे पास, तो भाई साहब ये भी तो x है, इस x के अंदर इसका fx आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, और fx क्या है हमारे पास x की पावर n। मतलब बात समझ में आई कि नहीं आई। जब हमारे पास क्वेश्चन वाले गिवन था कि gx बराबर sin x था, फिर उसके बाद जी के अंदर क्वेश्चन पूछा है हमसे कि जी के अंदर एफ एक्स आ जाएगा तो क्या होगा हमारे पास, तो जिस दिन जी के अंदर एफ एक्स आ जाएगा उस दिन यहाँ पे जब ये एक्स इस वाले एक्स के अंदर एफ एक्स आ गया, तो जब यहाँ पे एक्स चल रहा था तो इस वाले एफ एक्स के अंदर कितना आ जाएगा हमारे पास एक्स एन, क्योंकि एफ एक्स बराबर कितना है एक्स एन है कि नहीं है। जब यहाँ पे अगर इसका आप चेंजमेंट करा सकते हो तो इस वाले एक्स के अंदर ये भी तो चेंजमेंट होगा कि नहीं होगा, कंफ्यूजन वाली बात बिल्कुल नहीं है हमारे पास, बस आपको वैल्यू तो पुट करनी है यहाँ पे, वो आपने पुट कर ली है। ठीक है, इसका मतलब गॉफ पूछ लेता है हमारे पास यहीं पे, तो गॉक्स पूछ लेता है हमारे पास, तो इसका मतलब जी के अंदर जी, तो जी एक्स के अंदर पहले क्या पुट करोगे आप हमारे पास, तो जी के अंदर साइन एक्स पुट कर दोगे नहीं पुट कर दोगे, फिर जब पास बजा इसी जी एक्स के अंदर फिर जी एक्स आपको पुट करना है हमारे पास, तो देखो इस जी के जब इस जी के अंदर आपने ये पुट करना है हमारे पास, तो जो x है इसकी जगह तुमने जी एक्स पुट करा लिया, तो यहाँ वाला भी जो x है उसके अंदर जी एक्स पुट कराओगे कि नहीं पुट कराओगे। अब मानो तुम्हारे दिमाग चला जी एक्स क्यों नहीं पुट करना है, भाई साहब जी एक्स तो यहाँ पुट होगा, इस जी एक्स बराबर क्या लिखा हुआ साइन एक्स, तो यहाँ पे एक्स का क्या आ जाएगा साइन एक्स आ जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई, बिल्कुल से आप तो बिल्कुल चीज क्लियर हो गई होगी, ठीक है ना, बिल्कुल हम मान के चल रहे हैं कि ये चीज आपकी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। इसी तरीके से आप इसका भी समझ गया होगा कि जब यहाँ पे एफ एक्स बराबर क्या था एफ एक्स, लेकिन क्वेश्चन वाले ने कह दिया कि इसी एफ एक्स के अंदर एक बार और एक्स डालो, तो जब आपने इसी फंक्शन जब इसी फंक्शन के अंदर आपने दोबारा एफ एक्स डाल दिया हमारे पास, तो यहाँ पे जब इस पूरे में आपने x की जगह fx कर दिया, तो इस वाले x की जगह आपने fx भी तो लिखना पड़ेगा, लेकिन ये जो fx है ना, तो यहाँ पे मान लो fx लिख दोगे तो यहाँ पे fx थोड़ी लिखा जाएगा, fx केवल यहाँ लिखा जाएगा, इस fx की वैल्यू जो होगी xn वो यहाँ लिखी जाएगी। अब आपको बिल्कुल सी चीज क्लियर होगा। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। fx बराबर हमारे पास गिवन है log 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। दूसरा गिवन है gx बराबर है 3 क्यूब 3x 1 प्लस 3x। अब पूछता है हमें फॉक बताओ, मतलब इसका फॉक का मतलब क्या हुआ कि x के जो f है ना, इस f के अंदर आप gx बैठा है, तो अब जैसे जहां जहां x होगा ना, जहां जहां x होगा वहीं पे वैल्यू किसकी पुट कर देनी, gx की पुट करनी। और देखते हैं कैसे। जब हमारे पास पता है हमें कि fx की वैल्यू हमारे पास कितनी गिवन है, थोड़ा बड़ा जाएगा लेकिन इससे सब कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। fx की वैल्यू कितनी है हमारे पास log 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। ठीक है, अब इस fx की आपको gx की वैल्यू पुट कर देनी, जहां जहां x होगा वहां पे आपको gx। जब यहाँ पे आपका x की जगह gx हो जाएगा, तो यहाँ पे भी तो x की जगह इस x की जगह इस बार gx तो यहाँ जाएगा, लेकिन gx तो यहाँ पुट हो चुका है ना, इसकी वैल्यू हमें पुट करनी पड़ेगी x की जगह। तो जहां जहां वैल्यू है ना x, वहां पुट करना पड़ेगा ये वाली वैल्यू। तो ऊपर कितना आ जाएगा x का क्यूब प्लस 3x। सेम है क्या क्वेश्चन, एक बार देख लें।
हाँ यहाँ पे भी डिवाइड है, मतलब प्लस है। ठीक है, अब ये तो ऊपर वाला x की जगह हमने ये वैल्यू पुट करी, अब नीचे वाली जगह तो यही पुट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस 3x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स 3x। ठीक है, अब अगर इसको एलसीएम लोगे हमारे पास, इसको हम सॉल्व कर लेना है, आप समझ जाओगे एलसीएम लेना पड़ेगा नहीं लेना पड़ेगा इसका। तो इसका एलसीएम हमारे पास डायरेक्ट लिख देना 1 प्लस 3x, ऊपर आ जाएगा क्यूब 3 माइनस 3x, नीचे एलसीएम ये एलसीएम 1 प्लस 3x आ जाएगी बिल्कुल आसानी से। फिर होल डिवाइडेड बाई फिर से इसका ले ले तो 1 प्लस, अच्छा रुको, पता है क्या, जब हमने यहाँ पे इसका किया, इसको इस तरीके के ना सॉल्व कर, चलो यहाँ से यहाँ कट गया, ठीक है, ये से ये कट गया हमारे पास, तो ये कुछ इस तरीके का बचा, बताओ ये इस तरीके का बचा। ठीक है, अब इसको आप ध्यान से आप देखोगे ना, तो ये चीज़ और ये चीज़ को आपसे ये पता चलेगा लॉग 1 माइनस एक्स का होल क्यूब लिखा हुआ है। ठीक है, और यहाँ से ये पता चलेगा 1 प्लस का एक्स का होल क्यूब लिखा हुआ है। बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई। ठीक है, 3a प्लस माइनस का क्यूब रूट कितना होता है और a प्लस इसका क्यूब रूट कितना होता है, तो ये हो जाएगा a क्यूब b क्यूब प्लस का 3a प्लस b। ठीक है, और यहाँ पे आ जाए इसका, यहाँ पे जब माइनस का चल रहा है ना, इसको प्लस कर दो, यहाँ वाला माइनस कर दो, तो यहाँ से भी सेम हो जाएगा, बस यहाँ पे सब जगह माइनस हो जाएगा। तो उस हिसाब से आप देखोगे तो ये चीज़ क्या लिखा है 1 माइनस एक्स का होल क्यूब, यहाँ पे लिखा है 1 प्लस एक्स का होल क्यूब। तो यहाँ पे होल क्यूब जो है उसको हम कॉमन ले लें। अब लॉग क्या कहता है हमारे पास, ध्यान देखना, लॉग कहता है जो पावर होगी वो आगे आ जाएगा। चलो ये आगे आ गया। ठीक है, अब ध्यान से अगर देखो तो लॉग 1 माइनस एक्स और एक्स प्लस एक्स, तो ये पूरी सेम चीज लिखी हुई नहीं लिखी हुई है, ये लॉग के अंदर जो बैठा हुआ है और ये लॉग के अंदर जो बैठा हुआ है, ये पूरी सेम चीज लिखी हुई नहीं लिखी हुई है। तो ये बराबर लॉग 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स बराबर क्या एफ एक्स है, तो इसकी जगह भी तो हम पूरे की जगह हम एफ एक्स लिख सकते हैं। तो ये 3f(x) क्या हो गया, आंसर हो गया। ये बात आपको समझ में आई, बहुत ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, चलो और भी चीज समझ लेते हैं इसी के। ठीक है, अब बाकी चीज ये समझ लेना, तो क्या कह रहे हैं, कंडीशन होती है हमारे पास, मान लो कभी भी उसने कह दिया कि एफ एक्स बराबर हमारे पास मान लो कुछ इस तरीके गिवन है कि फंक्शन आर से आर डिफाइंड है, और यहाँ पे जी बराबर भी कुछ दे दिया हमारे पास कि मान लो उसने कह दिया कि आर बराबर एन है। ठीक है, इस तरीके से जब अभी समझ लेंगे, तो जब देखो जब भी गॉफ लिखा हो, क्या लिखा हो, गॉफ, ठीक है, और इसका आपकी और वहीं पे साथ में कह दे इस तरीके का कुछ भी लिखा हो, बात समझना पहले, तो पहले क्या लिखेंगे, एफ लेंगे। ठीक है, जब यहाँ पे ए, मान लो ए से बी डिफाइंड है, जो यहाँ बाद में लिखा होगा उसको पहले लेंगे, और जो पहले लिखा होगा उसको बाद में लेंगे, और जो जी है हमारे पास वो मान लिया बी से सी डिफाइंड है। तो अगर जब इसका ऊपर एफ एक्स का जब हमारे पास कोड डोमेन और इसका डोमेन, बात समझना, इसका डोमेन जब दोनों बराबर होंगे, हाँ यहाँ पे बराबर भी तो इसका भी बी इसका भी तो ये चीज बराबर होंगे, तब हम कह देंगे क्या GOF डिफाइंड है। ध्यान समझना। ठीक है, मान लो इसमें क्या इसका को डोमेन इसका डोमेन बराबर है, देखो यहाँ पे भी आर है यहाँ पे भी आर है, तो यहाँ पे तुम कह दोगे हमारे पास की जो गॉफ की वैल्यू होगी, ध्यान समझना, पहले हम एफ लिखेंगे बाद के जी लिखेंगे। ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन आपसे देगा, कह देगा कि जो हमारे पास जो एफ एक्स है वो डिफाइंड है कहाँ से, आर से यार, और जो जी एक्स है वो बता देगा कि वो आर से नेचुरल नंबर डिफाइंड है। फिर आपको कुछ भी दे देगा कि गॉफ बताओ, जी एफ एक्स बताओ। तो आज जब देख लोगे इसका जो बात के लिखा होगा, मान लो उसने क्वेश्चन वाले लिखा गॉफ मतलब फॉग, ठीक है, तो पहले आप जी बराबर लिखोगे क्या हमारे पास कहाँ से कहाँ डिफाइंड है, फिर एफ बराबर लिखोगे आप कहाँ से कहाँ डिफाइंड, जो बात क्या होगा उसको पहले लिखोगे, ये चीज इंपॉर्टेंट है। फिर उसका जो ऊपर वाले का कोड डोमेन, इसका डोमेन अगर बराबर होगा हमारे पास तो तभी फंक्शन क्या होगा, डिफाइंड होगा। और मान लो बराबर नहीं हुआ तो अपने हिसाब से उसको बराबर करना पड़ेगा। कैसे, मान लो उसने दे दिया फंक्शन हमारे पास साइन एक्स है, ठीक है, पास ध्यान समझना, यहाँ पे लिखा उसने -π/2 से π/2 और यहाँ पे लिख दिया आर प्लस, तो इसका मतलब क्या हुआ, आपको फिर जो मॉड है मान लो, तो इसको मॉड कैसे हो जाएगा, मॉड हटाओ, तो आपको सिर्फ पता है कहाँ से कहाँ फंक्शन लेना पड़ेगा। यहाँ पे चलो इस तरीके फंक्शन चलता है ना, तो आपको 0 से वैल्यू 1 लेनी पड़ेगी, 0 से वैल्यू 1 लेनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे इसको बराबर लाना पड़ेगा। जिस दिन आप यहाँ पे अपने हिसाब से बराबर ले आओगे हमारे पास, तो कह सकते हो क्या कि ये फंक्शन जो आर प्लस का मतलब 0 से लेके कुछ भी मतलब पॉजिटिव, यहाँ पे भी क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा। तो अपने हिसाब से फिर बदलना पड़ेगा, उतने लेवल क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाएंगे। आपको सिर्फ इतना देख लेना है कि अगर ये से ये हमारे पास अगर बराबर है डोमेन और को डोमेन, तो आप चीज़ समझ जाओगे और वो चीज़ डिफाइंड होगी। ठीक है, और भी चीज़ देख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं।
इसी में एक चीज होता है हमारे पास क्या, कैमरा मेथड। कैमरा मेथड क्या कहता है हमारे पास, यही चीज है, उसको ध्यान समझ लो। मान लो उसमें फॉग लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ से अब जो चीज बात के वो चीज पहले लिखी जाएगी नहीं लिखी जाएगी। मान लो यहाँ पे ये एफ एक्स है, ध्यान समझना, और ये हमारे पास जी एक्स है। यहाँ से एक एक्स, यहाँ से एक्स नाम की रे आई, तो यहाँ से क्या बन के निकला, यहाँ पे ये एफ एक्स बन के निकला। अब ये एफ एक्स की रेज इस कैमरे में जाएगी हमारे पास, तो यहाँ से क्या निकलेगा, फॉग के अंदर क्या बन जाएगा, जी एक्स बन जाएगी नहीं बन जाएगा। यहाँ से एक एफ एक्स कैमरा है, उसके अंदर एक्स की रे आएगी तो क्या एफ एक्स बन जाएगा। और फिर जी एक्स एक कैमरा है, तो जी एक्स के अंदर एफ एक्स अगर की रे आएगी, जी एक्स कैमरा के अंदर एफ एक्स की रे आएगी हमारे पास, वहाँ से फॉग एक्स बन जाएगा नहीं बन जाएगा। तो जब यहाँ से मान लो इसकी डोमेन, इसका डोमेन क्या हमारे पास ए है और इस वाले का डोमेन बी है, फिर अगर इसका डोमेन हमारे पास बी है, इसका को डोमेन सी है हमारे पास, जब इन दोनों का डोमेन, इसका आगे वाले का डोमेन पीछे वाले का को डोमेन, सॉरी आगे वाले का को डोमेन पीछे वाले का डोमेन अगर बराबर होंगे हमारे पास, तो कह दोगे कि हमारे पास फंक्शन कैसा डिफाइंड है। ये कैमरा मेथड है इसी चीज की, जो मैंने चीज बताई वो भी एक कैमरा मेथड ही बताता है। ये फंक्शन कहाँ से कहाँ डिफाइंड होगा अगर हमारे पास डोमेन और को डोमेन का सीन वाला सिनेरियो अगर होगा तो।